भारतीय बैंक संघ (आईबी) के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बैंक संघ (आईबी) के नए अध्यक्ष के रूप में CS शेट्टी को नियुक्त किया गया है। ये है CS शेट्टी जी, जिनकी पिक आप देख रहे हैं। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंदिरा 2025 का 14वां संस्करण किसके बीच आयोजित किया जाएगा? तो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंदिरा 2025 का 14वां संस्करण भारत और रूस के बीच आयोजित किया जाएगा। ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव पहले किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो ये ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव है, जो 3 बीमारी हैं उनके निवारण से संबंधित ऐप है। ये सबसे पहले पश्चिमी बंगाल में इस कार्यक्रम को चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा मित्र विभूषण पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। द ग्रेट कंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक नवीनतम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट कंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक नवीनतम पुस्तक संजीव चोपड़ा द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो एक बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान थे, और उन्होंने कई समझौते कराए, और प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने बहुत ईमानदारी से कार्य किया है और भारत में कई समझौते कराए, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रबंध निर्देशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? UNO की जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके निर्देशक के सलाहकार परिषद में भारत के N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जीवंत कार्यक्रम सेकंड को शुरू किया गया है, उसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो केंद्र सरकार द्वारा जो जीवंत गांव कार्यक्रम सेकंड शुरू किया गया है उसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 100% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के राजा महावनी सोगान को किस शैली में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा को उपहार के रूप में दिया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ के थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं उनको सारनाथ शैली में बुद्ध की प्रतिमा है जो वो उपहार रूप में दी है। देश में अब तक कितने घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल के पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है? देश में अब तक 70.38% घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल के पानी को उपलब्ध कराया जा चुका है। नाटो के विभिन्न देशों ने किस कंजर्वेशन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो नाटो के विभिन्न जो देश हैं उन्होंने ओटावा कंजर्वेशन से बाहर निकलने की घोषणा की है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली बन गया है।